नमस्ते एवरीवन, मैं संगीता दास, आपकी एस्ट्रोलॉजर रैकी हीलर टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम गुवाहाटी असम। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि के इस पावन अवसर पे मैं आप सबसे एक बहुत ही अहम बात शेयर करना चाहती हूँ जो आप सबके लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस ला सकती है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने ही आती है, पर इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शिवरात्रि लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती का यूनियन हुआ था। लॉर्ड शिवा एम्बोडाइज द माइंडफुलनेस इज अ पुरुषा एंड माँ पार्वती एम्बोडाइज प्रकृति विच इज़ नेचर। सो जब भी माइंडफुलनेस और नेचर का मिलन होता है, उसका आउटकम क्रिएशन होता है। सो इस महा अवसर पर आप अगर फास्टिंग करें, लॉर्ड शिवा का प्रेयर करें और इस महा अवसर को अगर आप मेडिटेशन करें, इससे आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी अपने लाइफ में एनहांस कर सकते हैं और अपने लाइफ में आप जो चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज दिस महाशिवरात्रि इज़ मोस्टली अबाउट क्रिएटिंग। इट्स दी यहाँ पे लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती ने द डांस फॉर्म विच इज़ कॉल्ड तांडवा, उन्होंने ये करा था इस महाशिवरात्रि। सो दिस डांस फॉर्म इज़ क्रिएशन, डिस्ट्रैक्शन एंड रिक्रिएटिंग एवरीथिंग। तो आपके लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शन हुए हैं या फिर एनीथिंग दैट यू वांट टू रिक्रिएट इन योर लाइफ, दिस इज़ द बेस्ट डे यू शुड गो फॉर। सो पहले मैं आपको बता दूं इस दिन की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। इस दिन को आपको शुरू करना है सुबह के 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त से, क्योंकि उस टाइम से ही ये दिन शुरू होता है। और इस दिन आप सुबह उठ के पहले नहा लें और इस दिन आप क्या पहने, एनीथिंग आप कुछ भी पहन सकते हैं, बट कलर होना चाहिए ग्रीन, वाइट, ऑरेंज और रेड। और इस दिन को आप ब्रह्म मुहूर्त से, यहाँ इस दिन में फास्टिंग आपकी 24 आवर्स की होती है, एक ब्रह्म मुहूर्त से नेक्स्ट डे तक का होता है। तो नेक्स्ट डे जब आप फास्टिंग खोलें तो आप शिव पूजा करने के बाद फिर से फास्टिंग खोल सकते हैं। ये पूजा 4 पहर की होती है, पर कोई आप सिर्फ 1 टाइम भी कर सकते हैं या फिर 4 पहर ही आप कर सकते हैं। तो उसके विधि आपको नेट में या फिर गूगल में, यूट्यूब में आराम से मिल जाएगी, या फिर आप किसी अपने सामने किसी पंडित जी से भी आप पूछ सकते हो, तो बहुत इजीली हो जाती है। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं आता, आप सिर्फ जल, दूध और घी और आप हनी अर्पण करके इस पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। बेलपत्ते, बेल का जो फल होता है वो शिव जी को बहुत प्यारे होते हैं, तो आप ज़रूर इस दिन इस चीज़ की ऑफरिंग करें। इस दिन आपको मेडिटेशन कैसा करना है। नाउ बहुत सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेडिटेशन अगर करनी है तो फिर कैसी करनी है। जस्ट कुछ नहीं करना है। अगर आप बिगिनर्स हो, आप यूट्यूब में आनापानसती मेडिटेशन से शुरू कर सकते हो, या फिर जस्ट सिटिंग एंड नथिंग इन योर माइंड, जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील द कॉस्मिक रे कमिंग टूवर्ड्स यू। क्योंकि इस दिन पूरा यूनिवर्स, एंटायर कॉस्मोस इज़ सो एनर्जाइज्ड। तो इस एनर्जी को अपने अंदर जस्ट फील द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा एंड फील द सिल्वर लाइट कमिंग इन योर लाइफ। सो इसी से बस यही करते हुए आप इस दिन का मेडिटेशन कर सकते हो। जस्ट सिट क्लाम एंड फील द लाइट। दैट इज़ व्हाट आप कर सकते हो इस दिन का मेडिटेशन। या फिर आप इस दिन में चक्रा हीलिंग और चक्रा बैलेंसिंग का मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है, सो दैट आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड कर पाए। जस्ट फीलिंग दैट ऑल योर चक्रास आर अलाइंड एंड यू आर स्टैंडिंग विथ अ पावरफुल लाइट विद इन योर सेल्फ, सो दैट आप एक क्रिएशन के लिए रेडी हो। और इस दिन की बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि बोलते हैं शिवरात्रि को सोना नहीं चाहिए। आपको शिवरात्रि के रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि के रात को बहुत सारी एनर्जीज एक्टिवेटेड होती है और इस दिन
यूनिवर्स बहुत एनर्जाइज रहता है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधे रखें सो दैट आप उस यूनिवर्सल ब्लेसिंग को अपने बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करने पर दे पाए। जैसे कि मैंने आपको मेडिटेशन का बताया हाल ही में, तो अभी आप इस दिन को स्पेशली अपने कैरियर के लिए और आपके फाइनेंसेस के लिए आप ऐसा कौन सी मेडिटेशन टेक्निक यूज़ करें सो दैट आप इस अवसर को यूज़ कर पाएँ। और द मेडिटेशन फॉर दिस इज़ दैट कि आप अपने सारे थॉट्स को क्लियर कर दें, एकदम काम होके बैठ जाएं और फील करें कि एक साइड में आपका सन है और एक साइड में आपका मून है, ठीक है। दिस इज़ स्पेशली फॉर कैरियर एंड फाइनेंसेस। सो हेयर इज़ द सन एंड हेयर इज़ द मून, और दोनों आके मर्ज हो रहे हैं और एक दूसरे में घुल रहे हैं। आपको ऐसा देखना है। फिर देखते देखते सन और मून मर्ज होके आपके हृदय चक्र के अंदर घुस गए हैं। आपको ऐसा देखना है। इससे क्या होगा कि आप completely the power of universe, the light of universe आपके हृदय चक्र में घुसते ही आपका हृदय चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, आपका एंटर बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा, आपके ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड आप जॉब में, बिजनेस में, अपने कैरियर में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। डू ट्राई और मुझे ज़रूर बताएं। और स्पेशली लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कपल्स के बीच प्यार एनहांस करने के लिए आप कौन सा मेडिटेशन कर सकते हैं। सो इस मेडिटेशन में आपको क्या करना है, आपको जस्ट देखना है कि अपने हृदय चक्र में ग्रीन कलर की लाइट एनहांस होती जा रही है। आपको देखना है कि यूनिवर्सल कॉस्मिक रे से एक ग्रीन कलर की लाइट आपके हृदय चक्र में समा रही है और वो लाइट धीमे 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 बढ़ते 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 एंटायरली आपके बॉडी में, आपके आसपास के रूम में, आप जहाँ बैठे हो उस एरिया में और आपके पार्टनर तक वो लाइट के हृदय चक्र से निकाल के आपके पार्टनर के हृदय चक्र में समा रही है। और इसे आपको फील करना है कि आप बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, हृदय चक्र जैसे खुल चुका है एंड आप एक डिवाइन लव, एक डिवाइन क्रिएशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। एंड आपको अपने हाथ इस तरीके से रखना है सो दैट आप यूनिवर्स को ये संकेत दे कि आप एक रिसीविंग मोड में हैं एंड यूनिवर्स विल गिव यू अबांडेंस ऑफ लव एंड सक्सेस इन योर लव लाइफ। सो इस मेडिटेशन को आप ट्राई करें एंड डू लेट मी नो कि आपके लव लाइफ में आपने क्या चेंजेस करे। आई थिंक ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी एंड आई वांट कि आप सब सेफ रहे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा करें। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय। बुद्धिबलं जनतारणतारयतामिदं